आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। प्रतिबिंब समृद्धि का हरा रंग प्रतीक है प्रकृति का। केंद्र सरकार द्वारा 67 अश्लील वेबसाइटों को बंद करने का आदेश। लोकायुक्त विभाग द्वारा कोगनोली आरटीओ कार्यालय की पूछताछ। वडगांव क्षेत्र में दुर्गा माता दौड़ से लहरा भगवा तूफान। अद्भुत कलाविष्कार के साथ शारदोत्सव का समापन। 5 भाषाओं की फिल्मों का सुपर हीरो बना बेलगांव का सुपुत्र। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. Admissions open 2022 and 23. Vijaya Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility 12th or PUC second year science. Duration 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 90355111239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917। अब समाचार विस्तार से। नवरात्रि और दशहरे के दिनों में हर तरफ हरियाली खिल रही है। हाल ही में हुई बारिश के बाद हल्की सूरज की किरणें इस रंग की सुंदरता को सामने लाती है। इस रंग के प्रकृति समृद्धि पहलू का अनुभव स्मार्ट न्यूज की पहल से हुआ। हरा रंग समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस रंग की महिमा का वर्णन करने के लिए शब्द कम है। हरे रंग के छटा के माध्यम से प्रकृति का सुंदर नज़ारा लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रकृति की इस किमया को अपने पहराव में धारण करना एक अलग ही आनंद माना जाता है। इस खुशी को सभी महिलाओं ने नवरात्रि पर्व में महसूस किया। नवरात्रि के 5वें दिन हरे रंग का वर्तमान हर जगह छाया रहा। स्मार्ट न्यूज़ नवरात्रि क्वीन प्रतियोगिता ने महिलाओं के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान किया है, इसलिए इस पहल को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 67 अश्लील वेबसाइटों को बंद करने का आदेश। दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को पोर्नोग्राफी से संबंधित अन्य 67 वेबसाइटों को बंद करने का आदेश दिया है। उल्लंघन के कारण 2 उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के आधार पर कार्रवाई की गई है। दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 4 पत्र भेजकर कुल 67 वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पुणे हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के आधार पर 63 वेबसाइटों पर और 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा 4 वेबसाइटों पर कार्रवाई की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने भी इस संबंध में एक आदेश दिया था। दूरसंचार विभाग ने आदेश में कहा है कि इन वेबसाइटों में अश्लील सामग्री है और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंची है और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। लोकायुक्त विभाग द्वारा कोगनोली आरटीओ कार्यालय की पूछताछ। लोकायुक्त विभाग कर्नाटक महाराष्ट्र अंतर्राज्यीय सीमा पर कोगनोली जिला निपानी में स्थित आरटीओ कार्यालय में शुक्रवार तड़के से कई घंटों में गहन जांच कर रहा है। विश्वसनीय रिपोर्ट भी है कि इसमें कुछ नकदी, संदिग्ध सामान और व्यक्ति पाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस जांच से जुड़ी जानकारी बाद में जारी की जाएगी। छापेमारी के बाद सुबह 4 बजे पूछताछ के दौरान कई ट्रक चालक, लग्जरी बस चालक, हवाईजत वाहन चालक आरटीओ कार्यालयों में आते जाते दिखे। कोगनोली आरटीओ कार्यालय में वाहन चालकों को आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने की घटनाएं चर्चा में रही। ये भी कहा गया कि लोगों से बड़ी मात्रा में आर्थिक लूट हुई थी। इसी के तहत शुक्रवार की सुबह लोकायुक्त के माध्यम से छापेमारी की गई। वडगांव क्षेत्र में दुर्गा माता दौड़ से लहरा भगवा तूफान। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान द्वारा आयोजित श्री दुर्गा माता दौड़ शुक्रवार को वडगांव क्षेत्र में संपन्न हुआ। इस मौके पर वडगांव क्षेत्र का पूरा माहौल भगवा हो गया। जगह जगह भगवा ध्वज फहराया गया, इसलिए ऐसा आभास हुआ कि इस क्षेत्र में भगवा तूफान आ गया है। साथ ही शिवराय और मां तुलजा भवानी के जयकारों से क्षेत्र गूंज उठा। भगवान, देश और धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार बहादुर मावलों की इस भीड़ ने शहर में जीवन शक्ति पैदा कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि
इसमें लड़की और महिलाओं की भागीदारी भी अहम रही। साथ ही बाल वर्ग भी सुबह से ही दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। वडगांव क्षेत्र की इस दौड़ के स्थान पर क्षेत्र को रंगोली और फूलों की पंखुड़ियों से सजाया गया था। इसी तरह दौड़ पर भी फूल बरसाए गए। अद्भुत कलाविष्कार के साथ शारदोत्सव का समापन। पिछले 5 दिनों से चल रहे शारदोत्सव के समापन के अवसर पर सुलभा कुलकर्णी ने शुक्रवार को श्री सखी रानी येसुबाई का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसे महिलाओं ने खूब सराहा। तत्पश्चात शारदोत्सव थिएटर प्रतियोगिता के कलाकारों को पुरस्कार वितरित किए गए। गुरुवार शाम को अभिनेत्री उज्ज्वला खांडेकर ने महिला वर्ग का मार्गदर्शन किया। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि शारदोत्सव द्वारा आयोजित कार्यक्रमों ने महिला वर्ग को नई प्रेरणा दी है। इस अवसर पर समाज अध्यक्ष अरुणा नाइक, परीक्षक वामन पंडित, शोभा डोंगरे, डॉक्टर अंजलि जोशी, सुखदा देशपांडे, नमिता कुरुंदवाड, अपर्णा वेलंगी, आरती सांबरेकर मौजूद रही। 5 भाषाओं की फिल्मों का सुपर हीरो बना बेलगांव का सुपुत्र। बेलगांव में कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल ने अब सिनेमा के क्षेत्र में कदम रख दिया है। वो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में पदार्पण कर सफलता के नए शिखर की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने ही बेटे को सुपर हीरो बनाने वाली ये फिल्म भी जल्द ही रिलीज होगी। इसका टीजर रिलीज कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि ये फिल्म 5 भाषाओं में रिलीज होने जा रही है, इसलिए बेलगांव के दर्शक इसे लेकर काफ़ी उत्सुक है। बेलगाम स्थित निर्माण व्यवसायी नितिन शिरगुरकर ने अब फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा है। गदा युद्ध ये फिल्म अपने NSF प्रोडक्शन के जरिए 5 भाषा में रिलीज होने जा रही है। उनके सुपुत्र रहे सुमित ने इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म की कहानी अलग होने के कारण ये फिल्म दर्शकों का दिल जरूर जीत लेगी। इसी तरह स्मार्ट न्यूज से बात करते हुए नितिन शिरगुरकर ने विश्वास जताया कि फिल्म को सभी भाषाओं के दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। स्मार्ट न्यूज की ओर से हम दर्शकों के लिए उनके आने वाली फिल्म की एक झलक उपलब्ध करा रहे हैं। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। ये सुझाव दिया गया कि नगर सेवकों को विभिन्न सार्वजनिक कार्यों के लिए अपने कार्यालय स्थापित करने चाहिए। तदनुसार अभिजीत जवलकर ने अपना कार्यालय प्रारंभ किया है, इसलिए अब उनके वार्ड की समस्याओं का जल्द समाधान होगा। ऐसा विचार बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने व्यक्त किया। भाग्यनगर में अभिजीत जवलकर द्वारा स्थापित कार्यालय का उद्घाटन बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल द्वारा किया गया। इस समय वो बोल रहे थे। विधायक अभय पाटिल ने सभी नगर सेवकों से इसे एक उदाहरण के रूप में लेने और अन्य वर्गों के लोगों की समस्याओं को तत्काल गति से हल करने में सक्रिय होने की अपील की। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। निपानी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की चर्चा शुरू। पूर्व विधायक अक्कासाहेब पाटिल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। निपानी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव 2 तरफा होगा या 3 तरफा होगा, ये सवाल अब चर्चा में है। पूर्व विधायक अक्कासाहेब पाटिल को कांग्रेस पार्टी द्वारा 5 बार नामांकित किया गया था, जिसमें से वे 3 बार जीतने में सफल रहे और 2 बार वे भाजपा के मौजूदा विधायक और कर्नाटक राज्य के कैबिनेट मंत्री श्रीमती शशिकला जोल्ले से हार गए। हालांकि अक्कासाहेब पाटिल की हार हुई है, लेकिन उनका वोट
वोट शेयर बढ़ा है। कहा जा रहा है कि काका साहेब पाटिल इसके लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर युवा नेता उत्तम पाटिल ने मजबूत मोर्चा खोल दिया है और अपने संपर्कों के बल पर उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में अच्छी छाप छोड़ी है। उत्तम पाटिल के निपानी विधानसभा क्षेत्र में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कांग्रेस प्रणीत ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध है, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्राम पंचायत सदस्य वर्तमान में उत्तम पाटिल या काका साहेब पाटिल को दुविधा में देख रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने राज्य में प्रवेश किया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू की गई भारत जोड़ो पदयात्रा अब राज्य में प्रवेश कर गई है। उनकी यात्रा के स्वागत के लिए कई जिलों में तैयारियां की जा चुकी है और उम्मीद है कि बड़ी संख्या में लोग उनकी यात्रा में शामिल होंगे। केरल में 20 दिन की पदयात्रा पूरी कर भारत जोड़ो पदयात्रा राज्य में आ रही है। राज्य के 8 जिलों में करीब 511 किलोमीटर का ये सफर 21 दिनों तक चलेगा। क्षेत्रीय कांग्रेस नेताओं के राहुल गांधी की पदयात्रा के लिए पूरी तैयारी कर ली है, जो चामराजनगर जिले के गुंडुलपेट तालुका में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी का भव्य स्वागत करने के लिए लगभग 25,000 से 30,000 लोग कर्नाटक केरल सीमा पर एकत्र होंगे। रैली चामराजनगर, फिर मैसूर और तुमकुर होते हुए आगे बढ़ेगी, ऐसी जानकारी दी गई है। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले का स्वागत है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन की देशद्रोही गतिविधियों के कारण देश में दहशत का माहौल बनाया जा रहा था, इसलिए स्वागत योग्य है कि केंद्र सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। लेकिन इस प्रतिबंध के फैसले को और सख्ती से लागू करने की जरूरत है। हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे ने इस तरह के विचार व्यक्त किए। केंद्र सरकार ने हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक संस्था पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इससे पहले इस संगठन के सदस्यों को विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर हिरासत में लिया गया है। साथ ही उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन संगठनों के माध्यम से हिंदू राष्ट्र अभियान की अवधारणा में बाधा डालने वाली कई कार्रवाइयां हो रही थी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश भी इसी संगठन के जरिए रची गई थी। हिंदू जनजागृति समिति ने इस संगठन की देश विनाशकारी गतिविधियों के खिलाफ लगातार आवाज उठाई थी। साथ ही हिंदू समाज के साथ कई तरह से अन्याय करने की साजिश भी शुरू हो गई है। इसी तरह की चीज़ों पर अब कुछ हद तक अंकुश लगाया जाएगा। उसके लिए उन्होंने इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने और उचित कदम उठाने की आवश्यकता व्यक्त की। विश्वेश्वरैया विश्वविद्यालय के नए कुलपति एस विद्याशंकर। विश्वेश्वरैया तकनीकी विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में कर्नाटक मुक्त विश्वविद्यालय मैसूर के कुलपति डॉक्टर विद्याशंकर एस इनकी नियुक्ति हो गई है। वीटीयू के कुलपति और राज्य के राज्यपाल थवरचंद गहलोत ने गुरुवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की। विश्वेश्वरैया तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करिसिद्धप्पा के सेवानिवृत्त होने के कारण यह पद रिक्त था। प्रोफेसर करिसिद्धप्पा ने अपना 6 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया। हालांकि उनके करियर के अंतिम चरण में कुछ लोगों ने वीटीओ के विकास के लिए लागू किए गए कार्यों और योजनाओं पर आपत्ति जताई। डॉक्टर करिसिद्धप्पा को पहली बार 24 सितंबर 2016 को विश्वेश्वरैया तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा 26 सितंबर 2019 को उन्हें फिर से विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। कुर्ची बागलकोट रेलवे के लिए भूमि अधिग्रहण। कुर्ची बागलकोट नई रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और डीपीआर तैयार करने का काम चल रहा है। इस संबंध में पिछले सप्ताह संरक्षक मंत्री गोविंद कारजोल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें विस्तृत चर्चा और कार्यान्वयन के आदेश दिए गए हैं। इस योजना ने प्रशासनिक गतिविधियों में वृद्धि की है। इस बीच कुर्ची बागलकोट रेलवे लाइन की लंबाई 142 किलोमीटर होने जा रही है। उत्तरी कर्नाटक में प्रमुख रेलवे परियोजनाओं में से एक कुर्ची बागलकोट रेलवे लाइन है। बेलगाम बागलकोट जिले में भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है, जिसके बीच बेलगाम जिले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया रुक गई है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।